हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं बेटी परिणीता से प्रार्थना करने को कहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, फिर से सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें ये समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। फिर से इस पूरे मैसेज को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी सीखें हम आपके द्वारा जानने पाए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच हो। पिता परमेश्वर, फिर से हर एक चीज़ के लिए, इस दिन को चुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम पास्टर को स्पेशली आपके हाथों में सौंपते हैं। वो उनके द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा हम सबको आपके बारे में बताने पाए। पिता परमेश्वर, इस पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इस अच्छे गीत के लिए। सच में ये धन्यवाद का विषय है, ये धन्यवाद का समय है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस महामारी में, इस वैश्विक महामारी में परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा करी हुई है, हम पर अपनी दया बरसाई हुई है और हमें अपने लहू में ढांप के और अपने पंखों की आड़ में छिपाकर रखे हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। मेरे साथ मेहरबानी से आप निकाल लें परमेश्वर के वचन, लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, और लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके 40 पद से लेकर उसके 56 पद तक हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थी है और परमेश्वर का वचन आज के इस समय में हमारे जीवनों में एक बड़े काम को करने जा रहा है। परमेश्वर का जो वचन है वो आज हमसे व्यवहार करने जा रहा है, आज हमसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में यईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वे ये जानकर कि वो मर गई है, उसकी
हंसी करने लगी, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से ना कहना। ये परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे प्रियो, ये बहुत जाना पहचाना और सुना हुआ वचन है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आज इस वचन में से आपको एक प्रकाशन, एक रेवलेशन देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं आपको परमेश्वर के एक भेद की बात बताना चाहता हूँ और उस भेद की बात को बताकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, तब परमेश्वर का वचन जो है आपको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है स्वतंत्र होने की, क्योंकि मनुष्य जाति एक बंधन में है। मनुष्य जाति एक अंधकार के क्षेत्र में फंसी हुई है। लेकिन आज की इस सभा में मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं आज आपके साथ एक भेद, जो परमेश्वर का भेद है, जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया है, मैं उस भेद को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप ध्यान से परमेश्वर के इस वचन को सुने। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। मेरे प्रियो, लोग यीशु मसीह की बाट जो रहे थे। यीशु मसीह जो है जब उनके बीच में आया तो वो जो है, लोग जो है वो आनंदित हो गए। लोग जो है खुशी के मारे यीशु मसीह के साथ जो है आनंद करने लगे, खुश होने लगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इतने में यईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और मरने पर थी। यईर जो है मेरे प्रियो, मैं यईर के बारे में आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। यईर जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि यईर जो है वो आराधनालय का सरदार था। यानी कि आराधनालय यहाँ पे, जहाँ पर आराधना और प्रार्थना होती है, आराधनालय का वो मुखिया था, हेड था, सरदार था। वो बहुत सी बातों को जानता था, लेकिन बहुत सी बातों को जानने के बावजूद भी उसका विश्वास जो था वो इतना अधिक परमेश्वर के ऊपर नहीं था कि परमेश्वर पर वो संपूर्ण विश्वास या संपूर्ण भरोसा उसका नहीं था। मेरे प्रियो, वो कैसे नहीं था, मैं अभी आपको आगे जरूर इस बात को बताऊंगा। जबकि वो आराधनालय का सरदार था। अब आप उसके उस कार्य को सुनिए जो उसने किया है, उस कार्य को देखिए जो उसने किया है। उसी कार्य के द्वारा मैं आपको वो भेद की बात, परमेश्वर के वचन की जो भेद की बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर इतने में यईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। अब यईर जो है वो सरदार है, लेकिन आराधनालय का सरदार, लेकिन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह के पैरों पर गिर जा रहा है। गिर गया और उसने गिड़गिड़ाया और उसने कहा कि मेरे घर चल। अभी मेरे घर क्यों चल? क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी वो मरने पर थी, वो मृत्युशैया पे थी। डेड बेड के ऊपर उसकी बेटी थी, जहां पर उसकी बेटी अब तक जिंदगी के बीच में, मौत और जिंदगी के बीच में पड़ी हुई थी। और ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में पता करते हुए वहां पहुंचता है
जहां यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आया है लौट के। और ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास पहुंचने के बाद जो है उसके पैरों पर गिर जाता है, और उसके पैरों पर गिर के वो क्या कर रहा है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पैरों पर गिर के वो लिखा है कि वो विनती करता है कि मेरे घर चल। क्यों चल? क्योंकि मेरी 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वो मरने पर थी। वो इस बात को कह रहा है कि मेरी एक ही बेटी है और वो मरने पर है। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मेरे प्रियो, जब यईर जो है यीशु मसीह के पास पहुंचता है और यीशु मसीह से विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु मेरे घर चलिए, क्योंकि मेरी बेटी जो 12 वर्ष की है वो मृत्युशैया पे है। और मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के कार्य को देखिए, यीशु मसीह के स्वभाव को देखिए। यीशु मसीह यईर के साथ सहमत हो जाते हैं और यईर के साथ चलने लगते हैं। यहां पर यईर और यीशु मसीह की यात्रा यईर के घर के लिए शुरू होती है, लेकिन इस यात्रा के दौरान यानी कि यीशु मसीह का चलना, यईर के साथ शुरू करना और यईर के घर तक पहुंचने के बीच में जो यात्रा है, उस यात्रा में एक घटना घटती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। वो घटना क्यों घटती है, वो घटना क्यों होती है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है 43 पद में कि एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। अब देखिए, यईर की बेटी जो 12 वर्ष की थी और एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। यहां पर यह स्त्री बीच में उस यात्रा में, यईर और यीशु मसीह की यात्रा के बीच में, यईर के घर और यीशु मसीह जहां से चला था वहां के बीच में जो है ये स्त्री आ जाती है। और यहां पर लिखा हुआ है एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का कमिटमेंट यईर के साथ हो चुका था। यीशु मसीह यईर के साथ मूव कर चुका था। यीशु मसीह यईर के साथ उस यात्रा को आरंभ कर चुका था। लेकिन यईर के घर पहुंचने से पहले क्या हुआ? एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो उनके बीच में उस पद यात्रा के बीच में आ जाती है और यईर के घर पहुंचने के बीच में वो जो है उनकी उस यात्रा को रोक देती है। उस यात्रा को वो स्त्री जो है इंटरप्ट करती है। और यहां पर आप देखिए, ध्यान से सुने, आपको समझ में आएगा। यहां पर 45 पद में, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह जो है उस स्त्री के बारे में बातचीत कर रहा है और यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे किसने छुआ। अब आप चेलों का जो रिस्पॉन्स है, प्रति उत्तर है, वो क्या है? ध्यान से सुने। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है ना। अभी पतरस और बाकी लोग जो हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? अरे प्रभु, चलिए, जल्दी चलिए, उसकी बेटी जो है वो मृत्युशैया पे है, वो मर जाएगी। आपको किसने छुआ? कहां से हम बता दें? कैसे हम बता दें? यहाँ पे तो भीड़ है और लोग आपके ऊपर गिरे पड़ते हैं और आप जो है यहाँ पर रुके हुए हैं।
उस समय आप सोचिए यहीर के जीवन में क्या बीत रही होगी। ये जो पद यात्रा यीशु मसीह की यहीर के घर के लिए शुरू तो हुई थी, लेकिन बीच में इंटरप्ट हो गई, बीच में रुक गई, और बीच में ये 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री आ गई, और उस स्त्री ने यीशु मसीह को छू लिया, और यीशु मसीह की जो पदयात्रा यहीर के घर की थी वो रुक गई। और यहीर के साथ जो गुजर रहा था, यहीर के मन में जो बातें चल रही थी वो यही थी, प्रभु जल्दी कीजिए, प्रभु जल्दी कीजिए। इस स्त्री के साथ जो भी है, जिसने आपको भी छुआ है या क्या हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन आप जल्दी कीजिए, आप जल्दी कीजिए। क्योंकि यहीर के एटीट्यूड को अगर आप शुरू में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 41 पद में देखिए, इतने में यहीर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, विदाउट फेल, प्रभु बिना रुके, बिना समय को बर्बाद करे, इमीडिएटली प्रभु मेरे घर चलिए। वो पैरों पे गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और यीशु मसीह से विनती करने लगा, निवेदन करने लगा, मेरे घर चलिए, कहीं मत रुकिए, किसी से मत मिलिए, तुरंत चलिए। लेकिन मेरे प्रियो, हुआ क्या? यीशु मसीह रुक गया। हालेलुया, यीशु मसीह रुक गया, क्योंकि उस स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने यीशु मसीह को छू लिया था। और यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। अब देखिए, यीशु मसीह जो है इस बात को जान गए कि उनके अंदर से सामर्थ निकली है, तो यहीर की बेटी से पहले यहां पर कुछ चीजें हैं जो मुझे पूरी करनी है, और यीशु मसीह उस चीज को पूरा करने के लिए वहां पर रुक गए। लेकिन यहीर जो है वो परेशान था, यहीर और उसके चेले जो थे वो परेशान हुए। उन्होंने कहा, अरे प्रभु, कहां आप, कैसी बातें कर रहे, कौन आपको छू रहा है, कौन आपके ऊपर गिर रहा है, देखिए यहाँ तो इतनी भीड़ है, चलिए जल्दी चलिए। ये यहीर जो है वो रो रहा है और उसकी बेटी मरने पर है, प्रभु जल्दी चलिए। अब आगे सुनिए ध्यान से। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। अब उसके बाद आगे जो है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। मेरे प्रियो, ये स्त्री जो है जब छिप नहीं पाई, स्त्री को जब ये मालूम चलने लगा कि नहीं, अब मेरे साथ कितनी बड़ी भलाई हुई है, अब मैं अपने आप को न रोकूं, और उसने जो है अपने आप को प्रकट किया, उसने अपने आप को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बड़े साफ शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, अब सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भेद की बात है मेरे प्रियो। उसने उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। अब सुनिए, यीशु मसीह एक स्टेटमेंट यहां पर दे रहे हैं। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरा शब्द भी पीछे से आ रहा है। पहला शब्द जो था वो यीशु मसीह का था,
और दूसरा शब्द जो नेगेटिव था, जो शैतान की ओर से था, वो पीछे से आ रहा था। यीशु मसीह को यह बात पता थी कि पीछे से एक नेगेटिव शब्द आने वाला है। उसने आत्मा में इस बात को जान लिया था। वर्ड ऑफ नॉलेज, यीशु मसीह वर्ड ऑफ नॉलेज, इसी को कहते हैं मेरे प्रिय। और यहां पर जो है यीशु मसीह उस स्त्री से क्या कह रहा है, वो ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है जो कि वो इस स्त्री के लिए तो था ही था, साथ ही साथ वो स्टेटमेंट यहीर के लिए था। वो कैसे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। अब 49 पद, वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। अब देखिए, यीशु मसीह को पता था कि एक नेगेटिव शब्द जो है वो यहीर के कान में जाने वाला है, और इससे पहले कि यहीर के कान में कुछ भी जो है नकारात्मक शब्द जाए, यीशु मसीह उस स्त्री से क्या कहता है? उस स्त्री से यीशु मसीह कहता है, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है मेरे प्रियो, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, ये उस बेटी के लिए तो था, लेकिन साथ ही साथ यहीर के विश्वास को बढ़ाने की प्रभु यीशु मसीह यहीर के विश्वास को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि यहीर का विश्वास संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर नहीं था। हालांकि वो आराधनालय का सरदार था, वो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया, उसने गिड़गिड़ाया और उसने कहा कि प्रभु तुरंत उठ, चल मेरे घर चल। मेरे घर क्यों चल? क्योंकि मेरी बेटी जो 12 साल की है वो मृत्यु शैया पर है, वो डेड बेड पर है, उसकी जिंदगी अब और तब में है। तू देर मत कर प्रभु, जल्दी से चल। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो, बीच में 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री आकर उनके उस पद यात्रा को इंटरप्ट करती है, रोक देती है। और यहीर जो है अपने विश्वास को बढ़ा नहीं पा रहा होता है, यहीर जो है परेशान होता है, यहीर जो है वो टेंशन में होता है। यदि मैं आज आपसे पूछूं, आज की तारीख में आपके साथ यीशु मसीह आपके घर जा रहा हो और आपके घर में किसी चीज की आवश्यकता हो, और वो आवश्यकता यीशु मसीह के आपके घर पहुंचने पर ही पूरी होगी, और उस समय जब आप और यीशु मसीह रास्ते में जा रहे हो और आपकी और यीशु मसीह की यात्रा को कोई इंटरप्ट कर देगा, आपका क्या हाल होगा? आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आपका क्या प्रत्युत्तर होगा? प्रभु क्यों लेट कर रहे हो? प्रभु जल्दी चलिए, मेरी बेटी जो 12 वर्ष की है वो मृत्युशैया पर है, वो मर जाएगी। प्रभु आप जल्दी से जल्दी चलिए प्रभु, मेरी बेटी जो है वो मर जाएगी प्रभु। वो यीशु मसीह के पांव पर गिर गया, वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और परमेश्वर से यीशु मसीह से कहने लगा, प्रभु तुरंत मेरे घर चलिए। और उसके बाद ध्यान से सुनिए, यहां पर वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। आगे सुनिए, गुरु को दुख
ना दे। अब 50 पद को ध्यान से सुनिए। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर। यीशु मसीह यही को ये बात क्यों बोलता है, मत डर? क्योंकि वो नेगेटिव शब्द जो था कि तेरी बेटी मर गई, उससे यही के अंदर एक डर आ गया। आज इस वैश्विक महामारी की वजह से लोगों के अंदर एक डर है कि कहीं मुझको कोरोना ना हो जाए, और कोरोना हो गया तो मैं मर जाऊंगा। बहुत से लोग मर गए, 1.6 मिलियन लोग मर चुके हैं। आज लोगों के अंदर घबराहट है, लोग मरना नहीं चाहते। और यही के कानों में जैसे ही ये नकारात्मक शब्द गया, यही जो है वो डर गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आत्मा में इस बात को समझ गए कि यही जो है वो मेरे पास आया जरूर है, वो मेरे पैरों पे गिरा जरूर है, लेकिन इसका विश्वास कमजोर है, इसका विश्वास बहुत कम है। और आज मैं और आप, आज बहुत से ऐसे लोग, आज बहुत से ऐसे प्रभु के लोग जो यीशु के पास आते तो हैं, लेकिन उनका विश्वास संपूर्ण रीति से यीशु पर नहीं होता। जैसे मैं एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर के वचन में से ही मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह नाव पर थे अपने चेलों के साथ, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना मांग रहा हूं। जब यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर थे और क्या हुआ, वहां पर आंधी और तूफान आ गया। यीशु मसीह कहां था? यीशु मसीह नाव के एक सिरे पे था और एक आखिरी सिरे पे था, और यीशु मसीह सो रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 23 और 37 पद में, और मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 से 41 पद में, और लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 22 से 25 पद में। मैं और आप मेरे प्रियो 8वें अध्याय में ही लूका के हैं इस समय। और यहां पर आंधी के साथ क्या हुआ, फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब वो नाव चल रही थी तो वो सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। अब 25 पद सुनिएगा। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो चेले कहलाए थे, जो मसीह कहलाए थे। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं ये वही लोग हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। लेकिन यहां पर इस स्थान पर ये यीशु मसीह के
चेले हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, लेकिन इनका विश्वास कमजोर था। इनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं था कि कोई बात नहीं, आंधी आए या तूफान आए कोई बात नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ नाव पे सो रहा है, यीशु मसीह जीवन है, हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको वो विश्वास के साथ जीने की आवश्यकता है, और वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। यहां पर चेले हैं, नाव है, नाव पर यीशु मसीह भी है, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हुई, जब आंधी तूफान आने लगा, नाव डगमगाने लगी, पानी से भरने लगी, चेले घबरा गए। याईर घबरा गया। याईर को जब मालूम चला कि मेरी बेटी अब नहीं बचेगी, अब एकदम लास्ट स्टेज पर है, वो दौड़ा, वो भागा और उसने पता किया कि यीशु कहां है, और वो यीशु मसीह के पांवों पे जाकर गिर गया और यीशु मसीह से कहने लगा कि मेरे घर चल। लेकिन यीशु मसीह डायरेक्ट उसके घर नहीं गया। हालेलुया। बीच में उसकी यात्रा इंटरप्ट हो गई, उसकी यात्रा रुक गई। क्यों रुक गई? क्यों? वो 12 वर्ष की लहू बहने वाली, रोग वाली स्त्री बीच में क्यों आ गई? क्योंकि यीशु मसीह याईर के विश्वास को बढ़ाना चाहते थे। मेरे प्रियो, यदि आज मैं और आप परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हैं, यदि आज मैं और आप या हमारा विश्व या हमारी पृथ्वी संकट में है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मैं और आप उस यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण भरोसा कर सकें। क्योंकि आज मैं और आप, बहुत से मनुष्य जो है, जो अपने आप को प्रभु का तो कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब विश्वास की बात आती है तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, और वो जो है आ नहीं पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते। आप देखिए, चेलों के एटीट्यूड को देखिए, चेलों के कार्य को देखिए, चेलों के शब्दों के ऊपर ध्यान कीजिए। वो कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए, कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर यहां पर जब वो नाव चल रही थी तो वो सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वे जोखिम में थे। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? वो जोखिम में थे। जहां यीशु है वहां जोखिम नहीं है, लेकिन अविश्वास के कारण जोखिम है, अविश्वास के कारण बीमारी है, अविश्वास के कारण ड्रॉबैक है, अविश्वास के कारण ही मृत्यु है। और आगे सुनिए, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। अब चेलों के वर्ड के ऊपर गौर कीजिए, वो किससे बात कर रहे हैं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन। यानी वो जीवन से बातचीत कर रहे हैं, और जीवन को क्या कह रहे हैं? हम नाश हुए जा रहे हैं। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यानी कि जीवन जो है, जो स्वयं जीवन है, उससे वो मृत्यु और नाश होने की बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? चेले। चेले कौन है? विश्वासी, जो आंख से बड़े बड़े काम को होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन बीच में मेरे प्रियो यीशु मसीह उठकर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और उठ के खड़े होकर वो पहले आंधी
और पानी को डांट कर शांत करते हैं। और उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, अब सेकंड, पहला था आंधी और पानी को डांटना, माहौल को ठीक करना, उसने वो काम किया। सेकंड इंपॉर्टेंट काम, तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? मैं तो नाव में ही हूं, तुम्हारे ही साथ हूं, तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? तुम क्यों नहीं मुझ पर विश्वास कर पाए? तुम क्यों नहीं अपने मुंह से ये बोलने पाए कि कोई बात नहीं, आंधी आए या तूफान आए, हमारा यीशु मसीह जो जीवन है वो स्वयं हमारे साथ हमारे नाव में है। और मैं आज आपको ये कह देना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह मेरे और आपके साथ, मेरे और आपके घर में, मेरी और आपकी नाव में मौजूद है। अपनी विपरीत परिस्थितियों से मत डरिए, वैश्विक महामारी से मत डरिए, कोरोना वायरस से मत डरिए, परमेश्वर से डरिए, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। और अगर परमेश्वर का भय नहीं है तो बुद्धि नहीं है। यहां चेलों की बुद्धि काम करना बंद कर दी, वो अपने आप को नाश होते हुए देखने लगे। यहीर के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। यहीर घबरा गया, यहीर की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, जबकि वो आराधनालय का सरदार था। यीशु से विनती करने लगा, निवेदन करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु चलो मेरे घर चलो, मेरी बेटी अब तब में है, अभी मर जाएगी, कभी भी मर जाएगी, जल्दी चलो प्रभु, कहीं मत रुकना, तुरंत चलो प्रभु, इसी घड़ी चलो प्रभु। क्या हुआ मेरे प्रियो? 12 वर्ष से बहने वाली लहू बहने वाली स्त्री बीच में आ गई। यीशु मसीह उस स्त्री के साथ व्यवहार करके, वो यीशु मसीह ने क्यों पूछा कि मुझे किसने छुआ? ताकि वो स्त्री बताए, क्योंकि वो स्त्री अपने मन में कहती थी। अगर आप इसी वृत्तांत को मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो स्त्री अपने मन में कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र के कोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो क्या ये बात यीशु को नहीं पता था? यीशु को पता था कि एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, और वो इसी समय यहीर की घर की पदयात्रा के बीच में आने वाली है, और मेरे को वो छुएगी और वो चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह को ये सारी बातें पता थी। ऐसा नहीं है कि यीशु को ये बातें पता नहीं थी। और यीशु यहाँ पर जानबूझ के लेट कर रहा था, जानबूझ के पूछ रहा था कि किसने मुझे छुआ, अरे कौन है वो सामने आए। नो, ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इन सारी चीजों को कर कर यहीर के विश्वास को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि यहीर के कानों के अंदर कुछ ही क्षण में ये बात जाने वाली है जो नेगेटिव है, जो शैतान की ओर से है, कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे। यीशु को पता था, इसलिए यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। उसने कहा, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यही विश्वास रख, तू मेरे पास चल कर आया है,
अब इस बात की जल्दबाजी मत कर कि मैं तेरे घर तेरे अनुसार जाऊंगा। आज बहुत से मसीह हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन इस शब्द पर विश्वास करते हैं कि प्रभु हम विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि अब हम जैसा तुझसे कह रहे हैं तू हमारे अनुसार कर। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे अनुसार नहीं, प्रभु अपने अनुसार करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसने अपने अनुसार किया। और क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने ये सुनकर, यीशु मसीह ये सुन रहा है, वहां पर यीशु मौजूद है और वो इस बात को सुन रहा है। उसने उत्तर दिया। मेरे प्रियो, मौत की खबर सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मत डर, केवल विश्वास रख। उस स्त्री से यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो स्टेटमेंट यईर के लिए था। वो यईर के विश्वास को बढ़ाना चाहते थे कि यईर तू विश्वास रख, डर मत। और ये वाक्या उस पद यात्रा के बीच में हुआ। ये वाक्या उस पद यात्रा के बीच में क्यों हुआ? क्योंकि वो यईर के विश्वास के स्तर को बढ़ाना चाहते थे। मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में भी अगर कहीं रुकावट है, अगर कहीं कोई इंटरप्शन है, यदि कहीं कोई रुकावट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वचन के आधार पे, इस रेवलेशन के आधार पे कि परमेश्वर आपके विश्वास के स्तर को बढ़ा रहे हैं। आप वेट कीजिए, परमेश्वर आपके साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वायदे का परमेश्वर है। He is a God of promises. और क्या हुआ, आगे देखिए। तब वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे। अब सुनिए, सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु मसीह का जो प्रति उत्तर था वो क्या था? विश्वास से भरा हुआ, सकारात्मक था, नकारात्मक नहीं था। वहां पर जो लोग थे वो मातम बना रहे थे, वहां पर जो लोग थे वो रो रहे थे कि बेटी मर गई, लेकिन यीशु मसीह यईर के विश्वास को बढ़ाते हुए, उस पद यात्रा को करते हुए और उसके विश्वास के स्तर से उसको बढ़ाते हुए, प्रिपेयर करके, तैयार करके उसे ला रहे थे उसी के घर। और आज यीशु मसीह की पवित्र आत्मा मुझको और आपको तैयार कर रही है उस घर में जो अनंत काल का घर है, ले जाने के लिए।
आवश्यकता इस चीज की है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और संपूर्ण विश्वास करें। मेरे प्रियो, सुनिए, यीशु मसीह की बात को सुनिए ध्यान से। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। सुनिए यहां पर क्या हुआ, 53 पद में, वे ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। 51 पद में, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। अब इस बात के ऊपर जब यीशु मसीह ने कहा कि वो मरी नहीं सो रही है, तो लोगों के रिस्पॉन्ड को सुनिए, लोगों की प्रतिक्रिया के ऊपर ध्यान कीजिए। वे ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे, यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाने लगे, यीशु मसीह के ऊपर वो हंसने लगे। यीशु मसीह के ऊपर वो जो है हंसने लगे और यीशु मसीह की हंसी उड़ाने लगे। अरे इसको देखो, ये पता नहीं कौन है, वो लड़की मर गई है और ये कह रहा है कि वो सो रही है। आगे सुनिए, आगे क्या हुआ। वे ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। अब आप देखिए यहां पर यीशु मसीह ने पलटकर उनको जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने उन्हें प्रति उत्तर देना मुनासिब नहीं समझा। और इसी सिचुएशन में, इसी परिस्थिति में यदि मैं और आप होते तो तुरंत जवाब देते, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, हम आए हैं ना दुआ करने, अभी हम दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग क्यों हंस रहे हो, तुम लोग बेवकूफ हो, बेकार की बातें कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो। ये मानवीय स्वभाव है। आज मैं और आप और ऐसे बहुत से लोग ऐसा प्रति उत्तर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह जीवन है मेरे प्रियो, उसने प्रति उत्तर नहीं दिया। हालेलुया, क्योंकि वो जीवन है, इसलिए उसने मृत्यु के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की। आगे सुनिए, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए। अब सुनिए, उसके माता पिता चकित हुए, वो अचंभित हुए, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे कान में तो ये बात गई थी कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे। लेकिन मेरे प्रियो, साथ ही साथ यीशु मसीह ने एक रिपेयरिंग का काम किया। यीशु मसीह ने याईर के फेथ को रिपेयर किया। आज यीशु मसीह मेरे और आपके फेथ को रिपेयर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। यहां पर जो 22 पद में, लूका 8 के 22 में हम देखते हैं, नाव में चेले और यीशु मसीह का नाव के कोने में सोना। वहां पर भी यीशु मसीह ने उन्हें डांट कर उनके फेथ को रिपेयर किया, उन्हें तैयार किया, उनके फेथ को बढ़ाया, ताकि मेरा और आपका विश्वास बढ़ सके। अगर आपके काम में, अगर आपकी आशीष में विलंब हो रहा है, रुकावट हो रही है, यदि आप
के किसी चीज में यीशु का आना आपको लग रहा है कि देर हो रही है, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, बांध काम, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तैयारी का काम कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये जो लॉकडाउन का समय है, मैं और आप जो समय प्रभु की ओर से दिया गया है, ये प्यूरिफिकेशन और प्रिपरेशन का है। आज से 4 महीना पहले जब मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने मुझे बताया कि ये लॉकडाउन का जो समय है, ये प्यूरिफिकेशन का और प्रिपरेशन का है। वो यहीर को प्यूरिफाई कर रहे थे, वो यहीर को प्रिपेयर कर रहे थे, और उसका प्रिपरेशन उसके तरीके से होता है। भले ही पतरस और अन्य लोग ये कहने लगे, अरे प्रभु पता नहीं आपके को किसने छुआ, अरे देखिए ना इतनी भीड़ है, लोग आपके ऊपर गिरे जा रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं, जल्दी करिए, जल्दी चलिए, इसकी बेटी मर जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, वो देर नहीं थी, वो प्रिपरेशन का टाइम था, वो तैयारी का समय था, यही के विश्वास को बिल्ड करने का प्रिपरेशन का टाइम था। यदि आज इस पैंडेमिक में, यदि आज इस वैश्विक महामारी में आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि देर हो रही है, ऐसा लगता है कि क्यों ये कोरोना है, क्यों ये कब तक रहेगा, अब हम क्या करेंगे, कितनों की नौकरी चली गई, कितनों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितनों के कारखाने बंद हो गए, कितने लोग, कितने परिवार टूट गए, कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोगों ने भले ही बहुत दुख उठाया है, लेकिन इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है मुझको और आपको विश्वास में तैयार करके उठाना। और जिस दिन मैं और आप विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, विश्वास में तैयार हो जाएंगे, वो आएगा और हमें हमारे घरों के लिए लेकर चला जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और यही इन बातों को कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम यहां से विदा होंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, अनुग्रहकारी, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर पिता प्रभु, हम सब से प्रेम करने वाले और हम सब के लिए प्रभु अपना प्राण देने वाले परमेश्वर, हमारे प्राणों को हर लेने वाले, हमारे पापों को हमसे अलग करने वाले, हमें शुद्ध और पवित्र करने वाले, हमारा उद्धार और हमें मोक्ष यानी संपूर्ण जाति को मोक्ष प्रदान करने वाले, सर्वोपरि श्वेत वस्त्रधारी बलवान राजा, अति करुणामय, सर्वोपरि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी, परम ईश्वर, शांति के राजकुमार, अनंत काल के पिता प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा,
सिर्फ आप हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप हैं। आप परम ईश्वर हैं, ईश्वरों के ऊपर आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, इन वचनों के लिए आभारी हूं, इस रेवलेशन के लिए, इस प्रकाशन के लिए धन्यवादी हूं प्रभु, जो आपने दिया कि देर हुई, बीच में इंटरप्ट हुआ, रुकावट हुई, लेकिन उस दौरान भी आप काम कर रहे थे। आप यही के विश्वास को बढ़ा रहे थे। यदि आज हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस प्रभु प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो रहा है और प्रभु विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, और यदि प्रभु उसको ऐसा लग रहा है कि विलंब हो रहा है, कहीं मेरी सांसें ना रुक जाए, कहीं मुझे कोविड-19 या कोरोना वायरस ना हो जाए, इससे पहले कि प्रभु आए और मुझे चंगा कर दे, इससे पहले कि प्रभु आए और मेरी सुरक्षा कर दे, प्रभु जो अपने जीवन में विलंब को देख रहा है, विलंब होते हुए उसको दिखाई दे रहा है, प्रभु साथ ही साथ इस विलंब के टाइम में प्रभु उसे उसके विश्वास को बढ़ता हुआ भी वो देख सके, समझ सके। प्रभु, मेरी यही आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन है राजा प्रभु, क्योंकि आप प्रभु जीवन देने वाले हैं। आप मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं। बिना आपके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रत्येक को, जो भी प्रभु इस सभा में सम्मिलित हैं, जो भी कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, आपके वचनों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए और अभी से, इसी घड़ी से हर एक का विश्वास यीशु मसीह के नाम में बढ़ने लगे और हम में से हर एक जन अपने विश्वास में मजबूत हो। और जब आप आए हमें अपने घर ले जाने के लिए, हम आपके सामने विश्वास योग्य पाए जाएं, ताकि प्रभु आपको महिमा और आपको आदर मिले और हम हमेशा की जिंदगी के लिए आपके साथ रहने पाए और आप में आनंद करने पाए। आप में प्रभु हम छिपे रहें, ढपे रहें और आपके साथ मग्न हों। सो प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इस प्रभु जी जीवन के लिए, इन आशीषों के लिए, होली वर्ड के लिए प्रभु हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस पेज के ऊपर आशीष हो प्रभु जी, पिता परमेश्वर भाई विपिन के ऊपर और प्रभु जी बहन रमोना के ऊपर प्रभु आपकी अनुग्रह हो, आशीष हो प्रभु जी। और ये पेज प्रभु जी, यहाँ से जितने भी प्रचारक प्रभु के दास और दासी जो भी वचन को लाते हैं, लोगों की जिंदगी में छुटकारा बोलता हूँ, लोगों की जिंदगी में हमेशा की जिंदगी को कबूल करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि लोगों का विश्वास इस पेज के द्वारा बढ़ने पाए और अनंत जीवन प्रभु यीशु के साथ का हम में से हर एक के लिए होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।